धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वो कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आप क्यों लज्जित होते हैं? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है। यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, यह उसकी सार्थक सोच थी। और जो वह हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हो। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ब्रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वह सेना में भर्ती हो ही गया। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंक कर खाई वालों के जीवन बचा दिए। इसी प्रकार एक दिन वह भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। ब्रोड्स के बाद कि हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है, जिसके कारण वे इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल हो जाते हैं। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, हम सब जानते हैं उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वह शक्ति थी आत्मविश्वास की। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखलाया और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां हैं इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वह महानतम शक्तियों में से एक है। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेन सिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास ने। गाद का एक महान वीर गोलियत
जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाड़ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभव लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझा कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ कंकर उठा लिए। दूसरी ओर फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियार से लैस और ढाल से ढका हुआ, उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली युवक यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उससे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिलकौओं को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया। वही परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराए। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जमाया था। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया था। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के नीचे माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोटपोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। विवेकानंद जी भी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास है वह आस्तिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। फ्रेंड्स, हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास जागृत कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वह उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में ओट भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है।
जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है, वह लिखता है, मैंने अब तक कुछ न पाया है ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से ही अभागी रहा। जिस कार्य में भी मैंने काम करने का प्रयत्न किया उसमें लगभग मैं असफल ही रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वह विजय है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे वह अंजाम न दे सके, तो सफलता है उसके कदम चुमती है, वह व्यक्ति सफल है। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वह किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, वो उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और जो कार्य हम करें पूरे दिल से करें, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस समय जैन एडम्स कॉलेज छोड़ा था उस समय उसके एक समूह का एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी। जैन ने कहा, ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वह एक काम तो मैं कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती। उसने आत्मविश्वास से कार्य लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वह कार्य हाथ में लिया और जो जो अपने कार्य में वह आगे बढ़ती गई तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं, वह कई वर्षों तक जीवित रहे। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया। एक कुर्सी पर उसके गर्दन और सिर, दूसरी पर उसके पैर, बीच का भाग अधर में। उसमें उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताइए कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया था? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो सफलता के पद पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता, प्रगति के पद पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है तो उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की ये शक्ति, इस
मनुष्य की इस शक्ति का माप उसके उस तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वह तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। वह दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पल उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास जागा और वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वह देश की बागडोर संभालेगा, उसमें ये योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वह अवश्य ही विजय होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघना नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। पानी है बंद पुढे लांब थोडं परत